ओपन बुक अन्य भाषाएं जुना करार यीशु प्रेषित नया करार। एक, जुना करार धोखा और भाषाओं की शुरुआत। उत्पत्ति 3 आदम और हव्वा। पहले मानव को सर्प ने धोखा दिया। उसके बाद पाप दुनिया में आया और परमेश्वर से प्रत्यक्ष संवाद टूट गया। मनुष्य परमेश्वर की आवाज सीधे सुन सकता था, लेकिन पाप के कारण आध्यात्मिक भाषा परमेश्वर के साथ संबंध क्षीण हो गई। उत्पत्ति 11 बाबेल का मीनार। लोगों ने परमेश्वर के खिलाफ बगावत की और मीनार बनाने लगे। परमेश्वर ने उनकी भाषाओं में भ्रम पैदा किया, कंफ्यूजन ऑफ टंग्स। इस कारण लोग बिखर गए और एक दूसरे की भाषा नहीं समझ पाए। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, यही भाषाओं की उलझन शुरू हुई। 2, जुना करार पवित्र आत्मा के संकेत। पुराने नियम में कुछ चुनिंदा लोगों, भविष्यद्वक्ताओं, राजाओं, पुरोहितों पर आत्मा आती थी। उदाहरण, योसेफ उत्पत्ति 41 वचन 38, परमेश्वर की आत्मा उसके भीतर है। मूसा और 70 बुजुर्गों पर आत्मा आई, गिनती 11 वचन 25, और उन्होंने भविष्यवाणी की। यशायाह, यिर्मयाह, यहेजकेल को आत्मा ने परमेश्वर का वचन बोलने के लिए प्रेरित किया। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, लेकिन अभी भी सभी लोगों को आत्मा नहीं मिली थी और न ही अन्य भाषाएं। 3, यीशु ख्रीस्त और नया करार की शुरुआत। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है, ग्रेटर देन वह यीशु तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। मत्ती 3 वचन 11। यीशु ने वचन दिया, ग्रेटर देन तुम शक्ति प्राप्त करोगे जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा। प्रेरित 1 वचन 8। क्रूस पर मृत्यु और पुनरुत्थान के बाद यीशु ने अपने शिष्यों को पवित्र आत्मा का वचन दिया। 4, पेंटेकोस्ट का दिन, नया करार प्रेरितों के काम। 2, पहली बार सभी विश्वासियों पर पवित्र आत्मा उतरा। वे सभी अन्य भाषाओं में बोलने लगे। बाबेल में जो भाषाओं का भ्रम था, उसी दिन परमेश्वर ने आत्मा के द्वारा फिर से एकता स्थापित की। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, यहाँ अन्य भाषाएं परमेश्वर के साथ नए संबंध का प्रमाण बन गईं। 5, प्रेरितों का काल, जब पवित्र आत्मा विश्वासियों पर आता, वे अन्य भाषाएं बोलते। प्रेरित अध्याय 10 वचन 46, 1-9 वचन 6। पौलुस सिखाता है, अन्य भाषा वरदान है, ये व्यक्तिगत प्रार्थना के लिए उपयोगी है, मंडली में उपयोग करने के लिए अर्थ निकालना आवश्यक है। 1 कुरिन्थियों अध्याय 12-14। 6, नया करार आध्यात्मिक चेतावनी। जैसे सर्प ने आदम हव्वा को धोखा दिया, आज भी शैतान लोगों को फंसाता है। 1 से ज्यादा कुरिन्थियों 14 वचन 2, जो अन्य भाषा में बोलता है वह मनुष्यों से नहीं बल्कि परमेश्वर से बोलता है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, लेकिन शैतान भी इसे नकली कर सकता है। कुछ लोग झूठे आत्मा के प्रभाव में नकली भाषा बोलते हैं। निष्कर्ष, शुरुआत से अब तक का पाठ। 1, आदम हव्वा से मनुष्य परमेश्वर के वचन से धोखा खाया। 2, बाबेल भाषाओं में भ्रम हुआ। 3, पुराना करार चुनिंदा लोगों पर आत्मा उतरी। 4, यीशु पवित्र आत्मा का वचन दिया। 5, पेंटेकोस्ट अन्य भाषाओं की शुरुआत, परमेश्वर के साथ प्रत्यक्ष नया संबंध। 6, नया करार अन्य भाषाएं प्रार्थना, स्तुति और आत्मा की वृद्धि के लिए दी गई। अन्य भाषाएं स्पीकिंग इन टंग्स ग्लोसोलालिया। 1 प्रेरितों के काम 2 वचन 4। ग्रेटर देन, वे सभी पवित्र आत्मा से पूर्ण हुए और आत्मा ने उन्हें जो दिया उसके अनुसार वे विभिन्न भाषाएं बोलने लगे। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, पेंटेकोस्ट के दिन पवित्र आत्मा शिष्यों पर आया। वे जो भाषाएं बोल रहे थे वे सीखी हुई नहीं थी। आसपास के लोग उनकी मातृभाषा में परमेश्वर के कार्य सुन सकते थे। कभी कभी अन्य भाषा वास्तविक मानव भाषा होती है। 2 प्रेरितों के काम 10 वचन 46। ग्रेटर देन, क्योंकि उन्होंने उन्हें अन्य भाषाओं में बोलते और परमेश्वर की स्तुति करते सुना। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, कॉर्नेलियस के घर में पवित्र आत्मा उतरते ही सभी अन्य भाषाएं बोलने लगे। ये संकेत था कि पवित्र आत्मा यहूदियों के साथ साथ अन्य जातियों को भी मिला। यहाँ अन्य भाषाएं प्रत्यक्ष परमेश्वर की स्तुति के लिए दी गईं। 3 प्रेरितों के काम 19 वचन 6। ग्रेटर देन, और पौलुस ने उनके ऊपर हाथ रखा, पवित्र आत्मा उनके ऊपर आया और वे अन्य भाषाओं में बोलने लगे और भविष्यवाणी करने लगे। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, एफिसुस के शिष्यों को पवित्र आत्मा मिलने पर। 1, उन्होंने अन्य भाषाएं बोली। 2, उन्होंने भविष्यवाणी की। ये दर्शाता है कि अन्य भाषा एक आध्यात्मिक अनुभव है और यह अन्य दैवीय उपहारों जैसे भविष्यवाणी के साथ आती है। 4, 1 कुरिन्थियों 12 वचन 10। ग्रेटर देन, किसी को अद्भुत कार्यों का वरदान, किसी को भविष्यवाणी, किसी को आत्माओं का परीक्षण, किसी को विभिन्न भाषाएं, किसी को भाषाओं का अर्थ निकालने का वरदान। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, पौलुस कहते हैं कि अन्य भाषा एक वरदान है, सभी को नहीं मिलती।
पवित्र आत्मा जिसे चाहे उसे देता है। कुछ को भाषा बोलने का वरदान, कुछ को उसका अर्थ समझने का। 5 1 कुरिन्थियों 14:2 ग्रेटर देन, जो अन्य भाषा में बोलता है वह मनुष्य से नहीं बल्कि परमेश्वर से बोलता है, क्योंकि कोई नहीं समझता, वह आत्मा के रहस्य बोलता है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा कभी कभी अन्य भाषा मानव भाषा नहीं बल्कि आत्मा का रहस्य होती है। ये सीधे परमेश्वर के साथ संवाद है। 6 1 कुरिन्थियों अध्याय 14:4 ग्रेटर देन, जो अन्य भाषा में बोलता है वह अपनी आत्मा का निर्माण करता है, जो भविष्यवाणी करता है वह सभा का निर्माण करता है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, दो बातें स्पष्ट होती हैं। अन्य भाषा बोलने से व्यक्ति की आत्मा मजबूत होती है। यदि सभा में उपयोग करना है तो अर्थ बताना आवश्यक है। 7 यहूदा 20 ग्रेटर देन, लेकिन प्रिय, अपनी पवित्र आस्था में अपने आप को बांधते हुए पवित्र आत्मा में प्रार्थना करो। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, पवित्र आत्मा में प्रार्थना का मतलब है अन्य भाषा में प्रार्थना। यह विश्वास बढ़ाती है और परमेश्वर के पास अधिक सामर्थ्य से ले जाती है। निष्कर्ष हिंदी में 1 अन्य भाषा इक्वल्स पवित्र आत्मा द्वारा बोली जाने वाली भाषा जिसे हम सीखते नहीं। 2 ये कभी मानव भाषा होती है, कभी आत्मा के रहस्य। 3 उद्देश्य इक्वल्स परमेश्वर की स्तुति करना, आत्मा में प्रार्थना करना, विश्वास बढ़ाना। 4 ये वरदान है लेकिन सभी को नहीं मिलता। 5 सभा में उपयोग हेतु अर्थ बताना आवश्यक, अन्यथा केवल व्यक्तिगत प्रार्थना के लिए उपयोगी। अधिक जानकारी के लिए मिशनरी अध्यक्ष प्रसाद महिद्र वेताल से संपर्क करें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। 5 मंत्रालय समूह: बाइबल शिक्षा, कला एवं संस्कृति, बाल विकास, शिक्षा एवं साक्षरता, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, महिला विकास एवं सशक्तिकरण, अन्य, सूचना का अधिकार एवं वकालत, ग्रामीण विकास एवं गरीबी उन्मूलन, खेल, शहरी विकास एवं गरीबी उन्मूलन, कौशल विकास, खाद्य प्रसंस्करण, मानवाधिकार कार्यकर्ता एवं रोजगार, पत्रकारिता, जनजातीय मामले, व्यावसायिक प्रशिक्षण और विवाह। भारतीय पत्रकारिता एवं अनुसंधान अन्वेषण संस्थान एक ऐसा संगठन है जो देश और समाज में बढ़ते अपराध, आपराधिक प्रवृत्तियों और उससे जुड़ी अक्षमताओं पर काम करता है। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य अपराध जांच, साइबर अपराध जांच, फोरेंसिक जांच के साथ साथ राष्ट्रीय सुरक्षा और व्यक्तिगत सुरक्षा पर काम करना है। साथ ही ये संगठन देश के युवाओं को इस क्षेत्र में करियर बनाने के लिए उचित प्रशिक्षण भी प्रदान करता है। मानवाधिकार कार्यकर्ता एवं रोजगार, पत्रकारिता, जनजातीय मामले, व्यावसायिक प्रशिक्षण एवं विवाह संबंधी मुद्दे, महिलाएं, भ्रष्टाचार, शोषण एवं वकालत आदि। बृहन मुंबई क्षेत्र में सरकार के अधीन जिलों में प्रशासनिक रूप से बाइबल शिक्षा प्रदान करने, प्रत्येक वार्ड और प्रत्येक प्रभाग में बाइबल शिक्षा सुसमाचार के शिक्षक के रूप में प्रचारकों, प्रेरितों और पादरियों की नियुक्ति हेतु एक समझौता किया गया है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9,69,99,33,054 https://mywebsite.in/anant योजक चिन्ह पेंटेकॉस्ट योजक चिन्ह मिशन योजक चिन्ह फाउंडेशन।